Hello everyone. So in previous lecture we studied about cellular barrier, that was a part of internal defense, also known as second line of defense. So today we will study about cytokine barrier. ये भी पार्ट है इंटरनल डिफेंस का, ये टाइप 2 है एक तरह से. So cytokine barriers, a special defense system, works specially against viral infections. सो ये स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर बैरियर प्रेजेंट है वो है. सो सेल्स इन्वेडेड बाय वायरस प्रोड्यूस एन एंटीवायरल प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन. सो जो सेल्स के अंदर वायरस एंटर कर जाता है तो वो एक एंटीवायरल, वो सेल्स ना कि वायरस, वो सेल्स प्रोड्यूस करती है एंटीवायरल प्रोटीन कॉल्ड एज इंटरफेरोन. सो इसमें भी जो सेल हैं वो इन्फेक्टेड हो चुकी है क्योंकि उसमें वायरस एंटर कर चुका है. तो जो सेल्स इन्फेक्टेड हैं और डेड सेल्स हैं वो इंटरफेरोन को रिलीज करती है. उसके बाद ऑन रीचिंग द नियर बाय अनइन्फेक्टेड सेल इट मेक्स देम रेजिस्टेंट टू द वायरस इन्फेक्शन. सो इंटरफेरोन जो इन्फेक्टेड सेल है, डेड सेल्स है, उससे रिलीज होके नियर बाय सेल्स तक पहुंचता है. वो उस टाइम पे अनइन्फेक्टेड होती है. तो ये क्या करता है, उन्हें वायरस से प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्टेंट कर देता है. ये कैसे करता है रेजिस्टेंट, ये कुछ सर्टेन प्रोटीन्स रिलीज करता है जो वायरस की मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको रोक देते हैं. सो उसके बाद फीवर इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन्स. सो जो साइटोकाइन बैरियर है, इंटरफेरोन्स रिलीज होते हैं जो, ये हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा इनके अगेंस्ट तो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जो कैंसर जैसी डिसीज है उनके अगेंस्ट ये भी फंक्शन नहीं कर सकते. उसके बाद आता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, इसके अंदर जो स्पेसिफिक फॉरेन बॉडीज है उसके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड की जाती है, फंक्शन. दिस सिस्टम फॉर्म्स द थर्ड लाइन ऑफ बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स. सो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हम पढ़ चुके हैं. सो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक तरह से स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म आएगी इसके अंदर. सो उसके बाद आता है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ. हमारे इम्यून सिस्टम की जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो है कि ये सेल्फ को नॉन सेल्फ से आइडेंटिफाई कर सकता है. मतलब जो बॉडी का खुद का पार्ट है, कोई भी सेल हो गया, टिश्यू हो गया, या कोई भी अदर एनीथिंग, उसको और कोई भी फॉरेन बॉडी, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस डिटेक्ट कर सकता है. सो डेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम टॉलरेट द सेल्फ, ये खुद के बॉडी के जो सेल्स हैं या उसके ऊपर जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हैं उन सबको तो टॉलरेट कर लेता है, बट जो नॉन सेल्फ है, जो फॉरेन बॉडीज एंटर करती है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है. सो द फॉरेन मैटर दैट एंटर्स द बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन और इम्यूनोजन. जो फॉरेन मैटर बॉडी के अंदर एंटर करता है उसे हम एंटीजन बोलते हैं और इम्यूनोजन बोलेंगे. इसे एंटीजन और इम्यूनोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉरेन बॉडीज के, फॉर एग्जांपल वायरस है या कोई भी बैक्टीरिया है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ये डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं. सो एंटीजन और इम्यूनोजन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं. ये प्रोटीन हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. So it stimulates the immune system to produce protective chemicals or special cells to destroy the antigens. तो ये एक तरह से इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे वो एक प्रोटेक्टिव केमिकल रिलीज करता है और स्पेशल सेल रिलीज करे ताकि वो एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर सके. सो द प्रोटेक्टिव केमिकल इज नोन एज एंटीबॉडीज, जिनका नेचर प्रोटीन होता है. सो प्रोटीन की एंटीबॉडीज प्रोटीन की बनी होती है, जस्ट लाइक एंजाइम्स. सो ये एंटीबॉडीज वर्क करती हैं अगेंस्ट एंटीजन और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है. सो उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. फर्स्टली टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. IgA, यहाँ पे Ig का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिन्हें हम एंटीबॉडी. सो Ig की फुल फॉर्म हो गई इम्यूनोग्लोबुलिन्स. IgA, IgM, IgE एंड IgG,
ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। जो IgG है वो स्पेसिफिकली जब मदर के वोम में बेबी होता है तो ये प्लेसेंटा के थ्रू ट्रेवल करती है। सो मदर से फिटस, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा वोम के अंदर, उसे हम फिटस बोलेंगे। सो मदर से फिटस में जाती है वाया प्लेसेंटा। कौन सी? IgG। ठीक है। उसके बाद आता है IgA। ये एंटीबॉडी जब मदर न्यूबॉर्न बेबी को, जिसे हम नियोनेट बोलते हैं, उसे फीड करती है, मिल्क फीड करती है, तो उस टाइम जो मिल्क के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो होगी IgA। तो ये बच्चे को प्रोटेक्ट करती है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ। सो उसके बाद आता है ईच एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल और लाइट चेन्स एंड 2 लार्ज एंड हैवी चेन्स। सो इसलिए एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। H रिप्रेजेंट हैवी एंड L रिप्रेजेंट लाइट। सो पेप्टाइड स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ये एक तरह से वाई स्ट्रक्चर होगा। सो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है हैवी चेन, इनका नंबर 2 हो गया। ऐसे ही जो लाइट चेन है इनका नंबर भी 2 है। उसके अलावा इनके बीच में इंटर डाइसल्फाइड बोन्स प्रेजेंट होंगे। सो इंटर मतलब इन बिटवीन। सो अगर ये लाइट है, ये हैवी है, ये हैवी है और ये लाइट है, तो हैवी और लाइट के बीच में डाइसल्फाइड बोन मतलब ये प्रेजेंट होगा। सो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और 2 प्रेजेंट होंगे ये हैवी और हैवी के बीच में। ठीक है। सो ये होगी इंटरचेन, मतलब 2 चेन्स के बिटवीन। उसके अलावा इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो एक यहाँ पे, 2 लाइट में, तो टोटल कितने हो गए लाइट के अंदर? 4। ऐसे ही यहाँ पे 2, 4 प्लस इस रीजियन में, तो इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड लाइट में होंगे 4 और जो हैवी होगी उसमें होंगे 8। उसके बाद इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है कुछ, सो एक स्मॉल वन यहाँ बना लेते हैं। सो जो ये रीजन होंगे ये होंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट। AG शॉर्ट फॉर्म है एंटीजन की, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जो फॉरेन बॉडी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पे एंटीबॉडी के इस रीजन पे बाइंड करेंगे। ठीक है। सो ये होते हैं वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन मतलब ये चेंज होते रहते हैं, हाफ वन इसमें, हाफ वन इसमें। ठीक है। और ये होगा यहाँ पे कांस्टेंट रीजन जो सेम रहता है, और हाफ होगा ये इसका लाइट चेन का। ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखने का है कि इसकी शेप वाई शेप होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, और एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी है। ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस और बैक्टीरिया के अलावा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलन, कुछ पर्सन एलर्जिक होते हैं, पोलन, एग वाइट, फेदर्स, कुछ फ्रूट्स के लिए भी वेजीज। ब्लड सेल्स फ्रॉम अदर पर्सन, दूसरे पर्सन से जब ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, ब्लड सेल्स ट्रांसफर होती है, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। उसके अलावा ट्रांसप्लांटेड टिश्यू एंड ऑर्गन, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, तो ऐसे कोई भी टिश्यू या ऑर्गन जो दूसरे पर्सन से ट्रांसफर हो रहा है उसको भी हमारी बॉडी एज एन फॉरेन बॉडी ट्रीट करती है, जिससे वो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है। सो जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी एक्ट करती है वो होगी IgE। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।